सभी कला और संस्कृति की देवी मानी जाती है। बसंत पंचमी इस साल 26 जनवरी को मनाई जाएगी। इस साल बसंत पंचमी का त्यौहार 26 जनवरी गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प कला की देवी माना जाता है। इस दिन को श्री पश्चिम का सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पश्चिमी तिथि को मनाया जाता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित डीपी शास्त्री जी और पंडित नीलेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपसे सबसे पहले पंडित डीपी शास्त्री जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आज कल यानी कि 26 जनवरी को बहुत समय के बाद बसंत पंचमी जनवरी के महीने में आ रही है, जो हर साल फरवरी को आती है, तो क्या कुछ योग इस दिन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये बागवादिनी सरस्वती माँ का जो उत्सव है, ये गुप्त नवरात्र के पंचमी तिथि में रेवती नक्षत्र में मीन के चंद्रमा और मीन में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बना हुआ है। ये बड़ा सौभाग्य है कि मकर में भगवान भास्कर हैं, कुंभ में भगवान शनिदेव हैं और मीन में चंद्र गुरु की जो युति है, बुध के नक्षत्र में महायोग बना है। इस दिन मां सरस्वती को उपासना किया जाता है, जो ज्ञान की देवी है। और साथ में जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, युवा वर्ग की जो पीढ़ी है, वो खासकर आज के दिन सरस्वती पूजा जरूर करता है जी। करना भी चाहिए, क्योंकि नवधा भक्ति में जो पंचमी तिथि है पूर्णा तिथि माना गया है। ये पूर्णा तिथि माघ शुक्ल की पंचमी को हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष जल्दी इसलिए आया है कि अगले जो हमारा पंचांग है, जो 22 मार्च से नया शुरू होगा, उसमें मलमास लगा हुआ है, या 2 महीना बढ़ा, 1 महीना बढ़ा है, उसे मलमास कहते हैं। इसीलिए पर्व जल्दी आया है। क्या करें इस लिए मैं आपको बता दूं। पीले रंग का आसन और पीला वस्त्र सरस्वती को बड़ा प्रिय है जी। मिट्टी की प्रतिमा के बना करके ले आप उत्तर भारत में जाएं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अन्यथा उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्र है, आपका भी क्षेत्र उसमें जुड़ता है सारा। उत्तर भारत मां सरस्वती की उपासना करता है, पूजन करता है, प्रतिष्ठा करता है। करने के लिए तो पूरा विश्व करता है, पूरा भारत करता है। और अगले दिवस उसके विसर्जन भी ये लोग करते हैं। समस्त दिवस इन्होंने रात्रि गायन इत्यादि भजन कीर्तन सब लोग करते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हो अपने घर में भोजपत्र पे ओम ऐं ह्रीं बागवादिनी सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः मंत्र का उच्चारण करें या लिख करके सरस्वती के चरणों में रखें और पीला वस्त्र का प्रयोग जरूर करें। ये बसंत पंचमी के दिन से ताल ठोकने का विधान है। आज से बसंत उत्सव का भी विधान शुरू हो जाता है जो लगातार चलता है। और होलिका दहन के बाद इस व्रत को जो है परिपूर्ण लोग करते हैं। संगीत का भी प्रतीक है। खासकर आज सामवेद का पूजा होता है जी। सामवेद में हमारा जितनी भी नृत्य की सामग्री है, गाने की, बजाने की, सब सरस्वती के प्रतिनिधित्व के साथ में या उनके स्वरूप के साथ में पूजन करने का विधान है। ये महाबसंत पंचमी हम सबको मनाना चाहिए और सरस्वती से सद्बुद्धि के लिए कामना करना चाहिए। माँ सरस्वती संसार में सबके बुद्धि को बदल सकती थी, बल्कि भरत के बुद्धि को नहीं बदल सकती थी। ऐसा वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है। संसार में सबकी बुद्धि बदल ली, बल्कि भरत जो त्याग के मूर्ति थे, राम के अनुज थे, राम के भाई थे, वहां सरस्वती जाके नतमस्तक हो गई। सरस्वती और ब्रह्मा जी के साथ सृष्टि का कर्म भी लिखा गया है, ऐसा माना जाता है। तो आइए हम सब लोग मिल करके बुद्ध के नक्षत्र का सदुपयोग करें। ज्ञान, वैभव, शक्ति के स्वरूप में माँ वाग्वादिनी, वीणावादिनी, हंसवाहिनी माँ सरस्वती का पूजन करें। जो सामग्री आपके पास है उससे भगवती को भोग लगाएं। खास करके पीला फूल, पीला मिठाई, पीला फल, पीला वस्त्र के साथ सरस्वती का पूजन का विधान है जी। अब मैं पंडित नीलेश शर्मा जी से पूछना चाहूंगी कि कल बसंत पंचमी है, विद्यादायिनी माँ सरस्वती का दिन है और कल के दिन को अबूझ सावा भी कहा जाता है। तो कल के दिन
क्या कुछ मांगलिक कार्य किए जाते हैं और कितने लाभदायक होते हैं? इस बार बसंत पंचमी के दिन, जो कि 26 जनवरी के दिन भी है और आज के दिन तिथि का आरंभ हो चुका है बसंत पंचमी का। 12 बजे से तिथि का आरंभ होगा और कल प्रातः 10:20 पर ये तिथि रहेगी। पंचमी तिथि पूर्णा तिथि होती है। जो जी। पूर्णा तिथि होती है और वसंत के नवरात्रि चलते हैं, जिसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन विशेष रूप से अबूझ सावा रहता है। इस दिन मांगलिक कार्य करने से सभी प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी भी चंद्रमा, योग, ग्रह, नक्षत्र को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे कार्य अच्छे होते हैं उस दिन। अबूझ सावे के दिन कार्य किए हुए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। पूर्णा तिथि है, संपूर्ण सभी प्रकार से पूर्ण कार्य करने के लिए तिथि अच्छी है और मांगलिक कार्यों के लिए इस तिथि के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। बसंत नवरात्रि के अंदर महासरस्वती को सरस्वती भी कहा जाता है, महासरस्वती। तंत्रकारों के अनुसार महासरस्वती मातंगी स्वरूपिणी की विशेष रूप से पूजा होती है। जो भी तंत्र के उपासक होते हैं वो महासरस्वती की पूजा करते हैं और जो सात्विक उपासक होते हैं वो सरस्वती की पूजा करते हैं। इस दिन सरस्वती माता को पीले वस्त्र और पीले पुष्प, पीली मिठाइयाँ और पीली वस्तुओं का भेंट किया जाता है, अर्पित किया जाता है। माँ सरस्वती का पूजन के साथ में ही इस दिन उनके जो माँ सरस्वती के साथ में जो उनके अस्त्र शस्त्र, वीणा आदि जो भी नृत्य करने वाले होते हैं, गायककार होते हैं, विद्या के जो शिक्षक होते हैं, इस दिन वो पूजन अर्चन विशेष रूप से करते हैं जी। और इस दिन पूजन अर्चन करने से विद्या की प्राप्ति होती है। जैसे कि दीपिका शास्त्री जी ने बताया कि विद्या प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन और इस दिन विद्या आरंभ करने का भी बहुत अच्छा श्रेष्ठ दिन होता है। अगर जो नूतन बालक है, जो अगर विद्या आरंभ करना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इस दिन विद्या आरंभ की जा सकती है, क्योंकि ये पूर्णा तिथि है। उसमें सभी प्रकार के मांगलिक कार्य करने से सभी प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति है। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।